चौरी चौरा सीट को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। इस इलाके में बीजेपी और निषाद पार्टी गठबंधन के साथी हैं, इसलिए निषाद को इस सीट से उम्मीदवारी भी मिली है। बीजेपी इस बात से नाराज है। आलम यह है कि अब बगावत तक की नौबत आ गई है। आखिर ऐसा क्यों, देखिए। यूपी चुनाव के अभी 2 चरणों पर ही वोटर्स ने अपनी मुहर लगाई थी कि बीजेपी के साथी दल में अंतर कलह और विरोध के सुर बुलंद हो गए। इस बार ये विवाद सीट की अदला बदली और प्रचार को लेकर निषाद के खिलाफ बीजेपी की ओर से शुरू हुआ और इसकी आंच बगावत तक पहुंच गई। ओबीसी दलित बहुल चौरी चौरा सीट पर संजय निषाद जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन विवाद जारी है। पूर्ण रूप से जनता का समर्थन है। आप गांव जाइए, वहां की महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही बता रहे हैं। हमारे पार्टी के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के पूरे जी जान से लग गए हैं। अभी पहला चरण और दूसरा चरण का वोटिंग हुआ है और वहाँ की जनता और सभी वर्ग, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सब लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, योगी योगी चिल्ला रहे हैं। खबर को और गहराई तक जानने के लिए अब इसका जरा गणित समझिए। बीजेपी गठबंधन से निषाद पार्टी के कोटे में कुल 15 सीट आई हैं, जिनमें 5 सीट पर बीजेपी के सिंबल से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 10 सीट पर निषाद पार्टी मैदान में है, क्योंकि पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट बैंक निषाद पार्टी का है। चौरी चौरा सीट पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। सरवन बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लोगों के बीच जा रहे हैं और उनके ही विकास कार्यों की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब सरवन के इस प्रचार से बीजेपी पदाधिकारी काफी नाराज है और आला कमान से छिटके दिख रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार अजय सिंह टप्पू के साथ खड़े हो गए हैं। यहाँ निषाद पार्टी का कोई वजूद नहीं है। सरवन निषाद जी को न कोई जानने वाला है, न कोई सुनने वाला है, और न ही यह अपने चौरी चौरा में किसी 5 प्रधान को, चाहे 5 ग्राम सभाओं का नाम तक इनको नहीं मालूम है। भैया जी अजय कुमार सिंह टप्पू जी विगत 4.5 वर्षों से लगातार चल रहे हैं और एक बैग बाहरी लोगों को थोप देना प्रत्याशी को, यह हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अब लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और सभी लोग अजय कुमार सिंह टप्पू जी को आज आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। इस सीट के जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओबीसी मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। इसी ओबीसी में 50,000 निषाद भी हैं। इसके बाद एससी मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 1 लाख है। पार्टी में छिड़ी इसी कलह को विपक्ष भुनाने की कोशिश में है और वोटर्स को अपनी ओर करने की फिराक में भी। हर समाज का हर वर्ग त्रस्त है इनसे और वो त्राही त्राही कर रहा है और उसको इससे निकलना है बाहर। जाति के समीकरण सिर्फ जो है, जो लोग कुछ कमरों में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ समीकरण है, जमीन पे कोई समीकरण नहीं है। सारी जातियों का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, क्या बम्पर बहुमत के। कोई मतलब नहीं है उनका, निषाद पार्टी का कोई मतलब नहीं है। देखेंगे आप कि निषाद पार्टी की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। चौरी चौरा विधानसभा में जीत की दावेदारी तो सभी सियासी दल कर रहे हैं, लेकिन असली अग्नि परीक्षा निषाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी सरवन निषाद की है, जो बीजेपी गठबंधन के साथ यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में बीजेपी की नैया पार कराने का दावा करने वाले डॉक्टर संजय निषाद के खुद के बेटे की नाव पार होगी या फिर मझधार में अटकी रह जाएगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन श्रवण के नाम पर जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी में विरोध है, उसे देखकर निषाद पार्टी यहाँ संघर्ष करती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपक्ष दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।